ईरान के पावरफुल लोगों में से एक जो हमेशा पर्दे के पीछे रहा है। इसे आम आदमी जानते तक नहीं, लेकिन इजराइल और अमेरिका के हेड जैसे ट्रम्प वो इसे अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुस्तफा हुसैनी खामनेई, द थर्ड सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। ये मार्च 2026 में ही एज अ सुप्रीम लीडर अपॉइंट किए गए। आखिर कौन है ये मुस्तफा हुसैनी खामनेई? इसके पीछे पूरी दुनिया की नजर टिकी। ये 8 सितंबर 1969 में मशहद में इनका पैदाइश हुआ। ये अली खामनेई के दूसरे बेटे। अभी मुस्तफा हुसैनी खामनेई की उम्र लगभग 56 साल है। जब 1979 में रिवॉल्यूशन हुआ और शाह को हथियाया गया, मुस्तफा सिर्फ 9 साल का था और वो अपनी आंखों से उन सब चीज़ों को देखा था। उसके फादर अली खामनेई उस टाइम हंटेड डिसिडेंट थे और हंटेड डिसिडेंट से सीधा रिवॉल्यूशन के इंसाइडर बन गए और ये उनके लिए शायद बहुत ही बेहतर बात थी। सावाक ने उनके मसाद वाले घर पर रेड भी की। बचपन से उसने गिरफ्तारियां और पावर का खेल देखा। जब मुस्तफा 17 साल का हुआ तब उसने IRGC ज्वाइन किया। ईरान इराक वॉर में लास्ट ऑपरेशन जैसे बैतल मुक़द्दस 2 और डाउनटेन में हबीब बटालियन के साथ फ्रंट लाइन पे वॉर की। मुस्तफा खामनेई के फादर उस वक्त ईरान के प्रेसिडेंट थे और ईरान के प्रेसिडेंट होते हुए भी उसका बेटा एक आम मिलिट्री फोर्स की तरह रहता था। या उनके उस वक्त पे जो IRGC में दोस्त थे वही आज ईरान के मिलिट्री के बॉस बने थे और फाइनेंस में भी। 1989 में जब अली खामनेई सुप्रीम लीडर बने, मुस्तफा उनके ऑफिस में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ बनी। मतलब इसका मतलब ये था कि अगर किसी को भी सुप्रीम लीडर से मिलना तो पहले मुस्तफा से होकर जाना होगा और उनको इससे पावर भी मिली। सारे पॉलिटिकल, फाइनेंस, इकोनॉमिक सारे फाइल्स ईरान के मुस्तफा के अंडर आ गए। वो हर एक चीज़ जानता था ईरान के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फाइनेंस के बारे में। US केबल विकीलीक्स 2007 जो एक खुफिया ऑपरेशन, वो कहती है कि ईरान के सबसे पावरफुल लोगों में से एक मुस्तफा हुसैनी खामनेई और वो अली खामनेई तक पहुंचने का सबसे बेस्ट और आसान थे। 2019 विकीलीक्स ने कहा कि वो बगैर किसी इलेक्टेड पोस्ट के भी वो सुप्रीम लीडर को रिप्रेजेंट करता है। 2005 और 2009 में अहमदी नाजेर राइस को बैक किया। क्रिटिक्स उसे ग्रीन मूवमेंट बैकग्राउंड से भी छूते हैं। मुस्तफा खामनेई अली खामनेई के बेटे होते हुए भी एक आम बच्चों की तरह स्कूल जाते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई तेहरान के अलावी हाई स्कूल में की और फिर उसके बाद उन्होंने अपने फादर और शाहरुद्दी के अंदर 1999 में कौम शिफ्ट किया। वहाँ मिसबाह याजदी जैसे हेडलाइनर से पढ़ाई की। कौम में एडवांस जूरिस्प्रूडेंस 10 से खारिज पर और 1999 में ही उनकी शादी। उनकी वाइफ का नाम ज़हरा हदाद आदिल था। उनकी वाइफ का फादर एक्स स्पीकर ऑफ ईरान मौजूद थे। उनके वाइफ का फादर का नाम गोलाम अली हदाद आदिल था। मुस्तफा खामनेई जब मार्च 2026 इजराइल और ईरान अटैक हुआ, यानी कि जो स्ट्राइक अभी हुआ, उसमें मुस्तफा खामनेई के फादर, मदर और वाइफ और उनका एक बच्चा भी शहीद हो गए। मार्च 2026 को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उसे सुप्रीम लीडर चुना। 1979 के बाद ये पहली ऐसी डायनेस्टी थी जो पावर बाप से बेटे को मिली।
ईरान में जो रिवॉल्यूशन हुआ था आज से कुछ सालों पहले 2003 में, वो रजा शाह को मार दिया था क्योंकि उस वक्त वो बहुत ज़्यादा करप्ट था और उसके इस बादशाही को ख़त्म करने के लिए ही रिवॉल्यूशन हुआ। और फिर से आज क्या वही बादशाही चलेगी? मुस्तबा खामनाई का पहला स्टेटमेंट 2026 में था। उन्होंने रिवेंज की बात, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया और अमेरिका बेसिस पे प्रेशर की बात। अमेरिका ने मुस्तबा खामनाई और IRGC पर 10 बिलियन US डॉलर का इनाम रखा। अब शायद इसके बाद ईरान के अंदरूनी लोगों पर इसका असर दिख सकता है और उन पर और ज़्यादा सख्ती होगी। प्रोटेस्ट, मीडिया, इंटरनेट और सब चीज़ों पर भी हाई टाइट कंट्रोल होगा। ये ऑपोजिशन और डिस्टेंट के लिए और स्पेस कम करेगा। IRGC जो पहले से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसका ताकत और इन्फ्लुएंस और भी शायद इकोनॉमिक, फाइनेंस एंड और भी वगैरह चीज़ों में ज़रूर दिखेगा। मुस्तबा खामनाई के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ईरान में सुप्रीम लीडर बनने के लिए एक रैंक की ज़रूरत है। वहाँ पे सबसे ऊंचा रैंक ग्रैंड आयतुल्ला होता है और उसके नीचे आयतुल्ला। वो रैंक कोई सुप्रीम लीडर चुना जाता है और मुस्तबा खामनाई के पास हुजातुल इस्लाम आयतुल्ला या ग्रैंड आयतुल्ला है। इसलिए ब्रिटिश बोलते हैं कि उसके पास वो टॉप लेवल रिलीजियस अथॉरिटी है। दूसरी तरफ सपोर्टर्स इस गैप को मिलिट्री से बैलेंस करते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि मुस्तबा खामनाई सुप्रीम लीडर की पोस्ट लायक नहीं। असेंबली ने उसे खुद सुप्रीम लीडर चुना। क्या लगता है ये सारी लड़ाई का कारण क्या हो सकता है? ये सारी लड़ाई का कारण एटम बॉम्ब और ये इसलिए है क्योंकि इजराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान एटम बॉम्ब बनाए। और इससे पहले ईरान फिर भी इजराइल ने एटम बॉम्ब बनाने का आरोप लगाया और सद्दाम हुसैन को फांसी दिलाई। और जब सद्दाम हुसैन को फांसी हुई तब ईरान में उसके बेसिस पे एक मीटिंग बुलाई गई। उसमें टॉप स्कॉलर्स ने कहा कि हमें एटम बॉम्ब बनाना चाहिए और कुछ ने कहा हमें एटम बॉम्ब नहीं बनाना चाहिए। जो कहते थे हमें एटम बॉम्ब नहीं बनाना चाहिए उसमें से उस वक्त के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई भी थे। उन्होंने कहा कि एटम बॉम्ब बनाना इस्लाम में हराम है। उन्होंने इसके खिलाफ फतवा भी दिया, लेकिन कुछ टॉप स्कॉलर्स कहते थे कि हम एटम बॉम्ब बनाएं या ना बनाएं, अमेरिका हमें एक दिन ज़रूर हम पर अटैक करेगा। आखिर इजराइल क्यों नहीं चाहता कि ईरान एटम बॉम्ब बनाए? इसका कारण एक ही है, अगर ईरान के पास एटम बॉम्ब आ गया या किसी ने दे दिया या उसने बना दिया तो पावर बैलेंस हो जाएगा और अमेरिका और इजराइल उससे वॉर नहीं करेंगे। और फिर जो उसके शायद और भी उसे अफेक्ट करे, इजराइल ने भी खुद एटम बॉम्ब बनाया था। उसके पास यूरेनियम नहीं था, उसने यूरेनियम चोरी कर एटम बॉम्ब बनाया। ऐसा नहीं कि ईरान एटम बम बनाने नहीं चाहता, ईरान एटम बम बनाना चाहता है। उसने कई बार कोशिश भी की, लेकिन इजराइल के जो लोग हैं वो साइंटिस्ट, जो ईरान के साइंटिस्ट जो एटम बम बनाते हैं उसे ही मार देते हैं। और एक बार एटम बम बन गया तो फिर एक नई कहानी है। यहाँ से अब दो सवाल उठते हैं, क्या ईरान अभी भी एटम बम बनाएगा, क्या उसके पास है और या कोई उसे देगा? और मुस्तबा हुसैनी खामनाई
इसका इतना पर्सनल लॉस भी हुआ, उनके फादर का डेथ, उनके मदर और उनके वाइफ और एक बेटे का डेथ हुआ। क्या वो अपना पर्सनल बदला लेने के लिए ईरान का इस्तेमाल करेगा या फिर अपने अक्ल से ईरान को बचाएगा? सब्सक्राइब।